व्हाट्सअप गाइस, आई एम नीरज वाईडीवी और आज हम एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे बात करने वाले हैं और ये आने वाली फ्यूचर को बदल देगी। चाहे हम बात करें स्मार्टफोन की, लैपटॉप्स की, टैबलेट्स की या बात कर ले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो ये सब कुछ बदल देगी ये टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी है सॉलिड स्टेट बैटरीज। तो मैं इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और वॉच वीडियो टिल द एंड बिकॉज इसके बेनिफिट सुन के आप दंग रह जाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स क्रिएट। फर्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की, बिकॉज प्रेजेंट टेक्नोलॉजी आपको समझ में नहीं आई तो आगे वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की। तो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हम दो तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। फर्स्ट इज लिथियम आयन और सेकेंड इज लिथियम पॉलीमर। और बेसिकली इन दोनों में होता क्या है कि दो रोड लगी होती है, एक का नाम है एनोड और दूसरे का नाम है कैथोड। और दोनों रोड के बीच में एक लिक्विड या जेल भरा होता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो लिक्विड लिथियम आयन बैटरीज में भरा होता है, जो जेल होता है वो लिथियम पॉलीमर बैटरीज में भरा होता है। तो जब हम मोबाइल को ऑन करते हैं तब एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के उस इलेक्ट्रोलाइट में स्विमिंग करते हुए वो जब कैथोड तक पहुंचते हैं तो उस ड्यूरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी से मोबाइल, लैपटॉप्स और बल्कि टेस्ला की कार्स चलती है। और गाइस बात करें इसके नेगेटिव्स की, तो फर्स्ट नेगेटिव है इसका फ्लेमेबल होना। तो इसमें होता क्या है कि बैटरी के ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसे कांड होते हैं, मतलब कांड नहीं, कुछ ऐसा होता है, मोबाइल फूट जाते हैं, कार्स तक फूट जाती है। सेकेंड नेगेटिव टेम्परेचर रेंज। और जो लिक्विड और जेल जो इलेक्ट्रोलाइट बैटरीज में यूज होता है अभी प्रेजेंट में, वो ठंड में फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो इसीलिए उसको जो ठंड में यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेकेंड नेगेटिव ये था। थर्ड नेगेटिव की बात करें तो वो है डिक्रीज एनर्जी। लिथियम आयन और पॉलीमर बैटरी की लाइफ साइकिल ओनली 500 होती है और ये 2 से 2.5 साल में खत्म हो जाती है। मतलब 2 से 2.5 साल में लाइफ साइकिल पूरी खत्म हो जाती है और फिर बैटरी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ऑटोमेटिकली ही वो खत्म होती रहती है धीरे धीरे, भले आप यूज़ करें या ना यूज़ करें। तो ये प्रॉब्लम मैंने पर्सनली बहुत सारे फ़ोन्स और लैपटॉप में देखी है। और अगर आपने भी ये प्रॉब्लम आपने कभी एक्सपीरियंस करी है तो टेल मी इन कमेंट सेक्शन एरिया। और गाइस ये तो ही नेगेटिव की बात। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो ये हर साइज में अवेलेबल है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। थर्ड जो सबसे बेस्ट बेनिफिट है इसका वो है रिचार्जेबल। ये बैटरी रिचार्जेबल होती है। और गाइस सॉलिड स्टेट बैटरीज की बात करें तो जो भी लिथियम आयन बैटरीज और पॉलीमर बैटरीज में प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पर इस बैटरी में सॉल्व कर दी गई है। और इसका जो मैकेनिज्म है, ये वर्किंग कैसे करती है, लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था, जेल और लिक्विड, उसको बदल कर उसकी जगह सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया है। मीन्स जो एनोड और कैथोड के बीच में जो जेल इलेक्ट्रोलाइट या लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज करते थे अब उसकी जगह हम सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। और गाइस ये छोटा सा चेंज कितने बेनिफिट दे सकता है आप सोच नहीं सकते। तो इसके 5 मेजर बेनिफिट्स हैं। और गाइस फर्स्ट बेनिफिट है वाइड टेम्परेचर रेंज। जैसा कि मैंने कहा कि लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर्स बैटरी में जेल और लिक्विड यूज करते थे तो विंटर में वो फ्रीज हो जाते थे, मतलब जम जाते थे। पर अब हम सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी गई है। और गाइस सेकेंड बेनिफिट की बात करें तो वो है नॉन फ्लेमेबल। जैसा कि मैंने प्रीवियस कहा कि जो लिथियम आयन बैटरीज और पॉलीमर्स बैटरीज होती है वो ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज उनमें जो लिक्विड और जेल होता है वो लीक हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम सॉलिड स्टेट बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर लीक होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे और ब्लास्ट होने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाएंगे। तो ये भी था सेकंड बेनिफिट सबसे ज्यादा। और गाइस थर्ड बेनिफिट की बात करें तो वो है लाइफ साइकिल्स। जैसा कि मैंने प्रीवियस कहा कि लिथियम आयन बैटरीज और पॉलीमर्स बैटरी की लाइफ साइकिल 500 के आसपास होती है, मतलब वो 2 से 2.5 साल चलती है। मतलब उनकी जो लाइफ साइकिल है वो खत्म हो जाती है और फिर वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होने लग जाती है, भले आप यूज करें या ना यूज करें। पर जो यहाँ पर सॉलिड स्टेट बैटरीज में टेक्नोलॉजी यूज करी गई है वो करीब करीब 1200 साइकिल के आसपास देती है। मतलब आपकी जो बैटरी है वो 8 से 10 साल चलेगी।
तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे पर्सनली। और गाइस फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो वो है चार्जिंग स्पीड। जैसा कि लिथियम आयन बैटरीज और पॉलीमर्स बैटरीज में जो चार्जिंग स्पीड है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, पर उसके साथ में ही जो हम चार्जिंग स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं वहाँ पर थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। मतलब वो जो बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जितनी हम चार्जिंग स्पीड बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हीट बढ़ेगी। तो सॉलिड स्टेट बैटरी में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है और यहाँ पर जो आपको चार्जिंग स्पीड मिलेगी वो 5x ज़्यादा चार्जिंग स्पीड मिलेगी और ये करीब करीब 5 से 10 मिनट में आपके मोबाइल को फुल चार्ज कर देगी। तो ये स्पीड काफ़ी इम्प्रेसिव लगी मुझे। और गाइस फिफ्थ बेनिफिट की बात करें तो वो है बैटरी बैकअप। लिथियम आयन बैटरी लो पावर डेंसिटी के साथ आती है और जो सॉलिड स्टेट बैटरीज है वो हाई पावर डेंसिटी के साथ आती है। मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ एक एग्जांपल से। तो आपके पास एक लिथियम आयन बैटरी है 4000 mAh की और सेम 4000 mAh की बैटरी सॉलिड स्टेट बैटरीज है आपके पास। तो जो सॉलिड स्टेट बैटरीज है वो 5x ज्यादा पावर आपको देगी। तो जो आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलता था लिथियम आयन बैटरी में, अब वो आपको 8 से 10 दिन का मिलेगा सॉलिड स्टेट बैटरीज। तो ये था सबसे हाईलाइटिंग फीचर इस सॉलिड स्टेट बैटरीज का। और ये कोई मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो रहा है। सैमसंग, टेस्ला और बड़ी बड़ी कंपनियां ये कर रही है। तो ये था फ्यूचर स्मार्टफोन बैटरीज का। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखना हो तो सब्सक्राइब कर देना और मन हो तो शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू गाइस लेटर, पीस।